friends. So today in today's class we are going to learn about congruence of triangles. Okay, हम लोग आज congruence of triangle सीखने जा रहे हैं. लेकिन उससे पहले before that we have to learn what is congruence of triangle, congruence object, what is congruency of objects. We have to learn what is congruency of objects. Okay, two objects if they have same shape and size. Two objects, two conditions we have to check. Two objects if they have same shape and size. Okay, there are two conditions. Okay, the two objects should fulfill two conditions. One is they should have same shape and they should have same size. They should look similar and their size also same. Okay, then only these two objects will be congruent. Okay, suppose one cricket ball or two cricket balls, they have the similar shape and they are equal in size, then they are congruent. That means एक दूसरे के ऊपर अगर ओवरलैप करता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाता है तो वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट बन जाते हैं. ठीक है. अब देखो एक फुटबॉल है स्पेयर साइज में, एक क्रिकेट बॉल है वो भी स्पेयर साइज में. दे आर सिमिलर, वो देखने में उन लोग का शेप सेम है, दे आर सिमिलर shape, they are in similar shape, but they are not congruent because they are of different size. उन लोग का अलग अलग साइज है तो वो अलग अलग साइज होने से वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों कंडीशन फुलफिल होना पड़ेगा. आपको शेप भी सेम होना पड़ेगा और उसका साइज भी सेम होना पड़ेगा. अब एक मान लो 50 पैसे का कॉइन और एक 1 रुपये का कॉइन. अब देखो 50 पैसे का कॉइन छोटा होता है लेकिन 1 रुपये का कॉइन थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन दे हैव द सेम शेप. उन लोग का शेप एक ही है, ठीक है ना, लेकिन साइज डिफरेंट, तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करता है, तो इसका मतलब वो दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है. अब दोनों 1 रुपये का कॉइन, दो 1 रुपये का कॉइन एक दूसरे के ऊपर अगर आप रखोगे तो एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाता है. इसका मतलब ये दो कॉइन सेम डिनोमिनेशन का जो कॉइन होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं. समझ में आ रहा है. मतलब दो कंडीशन सेम शेप एंड साइज. अब देखो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल जो है ना, वो सिंबल भी दो चीज बता रहा है यहाँ पे. देखो इक्वल, इट मींस द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन सेम डायमेंशन. they have same dimension. Two objects are in same dimension, then they are equal. Or you can say in case of triangle, you can say that the two triangles have same area, equal area. Okay, and they should look same. That means their shape also same. These two together, this is similar and this is equal. This is similar and this symbol is equal. These two together, it goes up together makes congruent. That means यहाँ भी दो चीजें बोल रहा है. यहाँ भी ये कॉन्ग्रुएंस का जो सिंबल है उसमें भी दो चीज बताया जा रहा है. ये इक्वल इन साइज एंड शेप, ओके. इन केस ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इक्वल इन एरिया और इक्वल इन डायमेंशन एंड दे शुड हैव सेम शेप. ठीक है ना. तो एकदम बहुत सिंपल सा चीज है. वी हैव टू अंडरस्टैंड द टू ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी इन कॉन्ग्रुएंस इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज. ठीक है. एक दूसरे में ओवरलैप कर जाता है तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं. देखो दो चीज का एरिया इक्वल है, दो चीजों का, दो ऑब्जेक्ट का एरिया मान लो इक्वल है, उन लोगों का वॉल्यूम इक्वल है, लेकिन फिर भी वो दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं भी हो सकता है. ठीक है ना. एक ट्राइंगल देखो, एक ट्राइंगल कैसा शेप होता है, वो ट्राइंगल का और कोई एक स्क्वायर का एरिया इक्वल हो सकता है, वो दोनों का एरिया इक्वल हो सकता है, लेकिन कभी भी एक स्क्वायर का और एक ट्राइंगल का शेप तो सेम नहीं होगा. इसका मतलब ए ट्राइंगल एंड ए स्क्वायर कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, दे कैन बी इक्वल इन एरियाज. Then friends, now we are in our main topic, that is congruence of triangles. Okay, just we have understood about congruent figures. Okay, now we are discussing only about congruent triangles, which is in our syllabus. Okay, now two triangles are said to be in congruence. The two triangles are said congruent triangles when they are equal from all perspectives. है ना. वो मतलब सब जगह से इक्वल होते हैं, मतलब हर कोई एरिया से वो इक्वल होते हैं.
तो वो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं. दैट मीन्स व्हाट विल हैपन, their sides will be equal, corresponding sides will be equal, their corresponding angles will be equal. Okay, their size equal, their shape equal, their area is equal, everything equal. Okay, that means one triangle is copy of the other. एक दूसरे का कॉपी है, हम शक्ल होगा, ठीक ना. तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो ठीक है. अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कुछ ट्रिक जो हम लोग पहले तो सीख चुके हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्लास 7 से सीख के आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज हम लोग मिस आउट कर चुके हैं. डेफिनेटली मिलेगा आपको अभी यहाँ पे. ओके, वी माइट हैव मिस्ड आउट सम ऑफ द थिंग्स व्हिच यू कैन अंडरस्टैंड हियर. ओके, लेट अस टेक टू ट्रायंगल्स. सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC and another triangle I have written here. Suppose this is the triangle. Suppose this is DEF. Suppose, okay, these two triangles, and if they are congruent means their corresponding angles are equal. Their corresponding sides will be equal. Okay, their shape equal, their size equal, everything equal. Okay, now I just say the corresponding sides and corresponding angles. We must understand. Okay, corresponding similar, मतलब एक जैसा. corresponding हिंदी में बोलेंगे तो एक जैसा sides, corresponding sides, एक जैसा side, उसका एक जैसा एंगल, उसका उसी तरीके का एंगल के साथ इक्वल होगा, है एक जैसा. अब इसमें corresponding sides को एंगल्स को समझने के लिए साइड्स को समझेंगे, एंगल्स तो हो जाएगा. तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मैंने बोला. तो if I write here triangle ABC, how can I write it? Triangle ABC congruent to ये triangle ABC या DEF है. Triangle DEF मैंने अगर इस तरह से लिखा, ठीक है ना, मैंने अगर इसको इस तरह से लिखा, ठीक है ना, कब, जब AB और इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स मान लो ये इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये साइड और ये साइड इक्वल है ना. देखो इसके साथ ये इक्वल है, इसके साथ ये इक्वल है, इसके साथ ये इक्वल है. तो मैंने लिखा ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है ना, मैंने इस तरह से लिखा. तो मैंने ये गलत लिखा, ये पॉइंट यहाँ पे समझना है, ठीक है ना. अब यहाँ पे क्या समझना है, हम लोग को ऑर्डर के बारे में समझना है. ट्रायंगल का ऑर्डर, ट्रायंगल का जो ऑर्डर में मेंटेन करना है. जब ऑर्डर मेंटेन होगा तभी उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स मेंटेन होंगे, इसीलिए करस्पॉन्डिंग साइड्स बोला जाता है. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये करस्पॉन्डिंग साइड से ये साइड और ये साइड करस्पॉन्डिंग है कि नहीं. AB साइड DE के साथ करस्पॉन्डिंग है, उसी तरह BC और EF करस्पॉन्डिंग है, उसी तरह ये AC और DF करस्पॉन्डिंग होगा. अब इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो AB है ना, AB के साथ D हो रहा है, लेकिन यहाँ पे DF है. AB का करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे DF हो रहा है. यहाँ पे BC का करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, DE हो रहा है, ठीक है ना. यहाँ पे AC का करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, FE हो रहा है. यहाँ पे तो रॉन्ग हो रहा है, यहाँ पे ठीक है ना, इसमें तो गलत हो रहा है. तो इसका मतलब हम लोग को ट्रायंगल का ऑर्डर लिखते समय भी ध्यान से देखना है, ठीक है ना. ये चीज शायद ही हम लोग ने सीखे होंगे, अगर सीखे भी तो भूल गए होंगे, ये बहुत जरूरी रहता है. अभी हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सीखेंगे, ऑर्डर बहुत मायने रखता है. नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, इन क्लास 10 we will have to learn similar triangle of similar type of concept. So we must know these all things. So we should not write like this. This is the wrong system of writing. This is not good. This is perfectly, this is wrong. So how can I write this one? I should have write this one is how DEF, not DF. It is now FDE. Okay, like this if you write, then only their corresponding sides are equal. Now you check AB, DF, you check AB, DF or FD, same thing. Is it? Yes, AB, FD. Here AB, here FD. So here AB, here also FD. Here BC, here DE. You check. Here BC and DE. They are corresponding. Okay. And third one AC and FE. AC, FE. Now it is correct system of writing. Okay. You please concentrate here. These are very important things. They are not very small points. We must know here in class 9. We must clear these things. That means we have to maintain order. Is it? Of corresponding sides. Similarly, corresponding angles also. Corresponding
angles also. Okay, angle not that much complex, that's why I have not shown. That means angle A should be equal to angle AF, angle B equal to angle D, angle C equal to angle E if they are congruent. Okay, we'll have to learn the criteria of congruence. That is another part. I want to make you notice these all things. That means maintaining the order. Okay, as we wish that way we cannot write. Okay, as we wish that way we cannot write triangle ABC congruent to triangle DEF. No, we have to check the order. We have to check the corresponding sides. Okay, yes. तो अब सीखना है दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है. वी हैव टू लर्न द टू ट्रायंगल्स, द सिस्टम, हाउ कैन वी चेक द टू ट्रायंगल्स आर congruent or not. Two triangles are congruent or not, we have to check. But how? Okay, to check this we have 4 criteria. हमको दो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए 4 क्राइटेरिया दिया गया है. ये 4 क्राइटेरिया मैंने 4 बनाया, यहाँ पे 5 भी लिखा जाता है कभी कभी, मैं कंडीशंस बताऊंगा बाद में. अब यहाँ पे 4 क्राइटेरिया दिया अंडर विच हम लोग जिसको यूज करके हम लोग दो ट्रायंगल को कंपेयर कर पाएंगे, वो दोनों ट्रायंगल को चेक कर पाएंगे कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है ना. वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं वो चेक करेंगे हम लोग ये 4 क्राइटेरिया यूज करके. ठीक है, ये सब क्राइटेरिया है जो कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं वो बता सकते हैं ये चारों क्राइटेरिया यूज करके. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, कोई भी क्राइटेरिया से आपने प्रूव किया, कोई भी क्राइटेरिया लगा के आपने प्रूव किया कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है ना, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब उसका बाकी सब ऑल रेस्पेक्टिव उसका इक्वल होगा. ठीक है ना, बाकी सब अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट बोल के साइड में मैंने ये साइड पहला रूल से मैंने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके शो कर दिया, इसका मतलब उसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, है ना, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, उसका मतलब उसका साइज इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंस का मतलब उसका एरिया इक्वल होगा, सब कुछ ऑल रेस्पेक्टिव. ठीक है ना, अगर मैं एंगल साइड एंगल से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करता हूं तो वो साइड भी बन जाता है. मैं प्रूफ इसमें करूंगा लेकिन वो अदर जो बाकी क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर देगा अगर कॉन्ग्रुएंस होने के बाद. ठीक है ना, बात वो है. ओके, सो विल स्टार्ट विथ साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. इसमें पहले मीनिंग होता है साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, सेकंड वाला साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, थर्ड वाला एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल, फोर्थ वाला RHS राइट हाइपोटेनस साइड है, RHS राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सिर्फ होता है, ये वाला सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स का चेकिंग करने के लिए. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं, बाकी सब नॉर्मल ट्रायंगल्स के लिए. देखिए अभी यहाँ पे पहले देखना है साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, क्योंकि यहाँ पे आपको एंगल क्राइटेरिया नहीं मिला. इससे पहले बात करते हैं, एंगल क्राइटेरिया नहीं मिला मतलब ये नहीं हो सकता है क्या, किसी का क्वेश्चन आ सकता है एंगल क्राइटेरिया, है ना, दो ट्रायंगल का तीनों एंगल मतलब इसका 3 एंगल और उसका 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है ना, तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा क्या, इस टाइप का क्वेश्चन तो आना चाहिए ना, नॉर्मल बात है. ये एंगल क्राइटेरिया क्यों नहीं होता है. ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाता है ना, इसमें जो शेप एंड साइज का जो रूल है ना वो वायलेंस हो जाता है. देखो अब मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आपको पता होगा, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो उसका हर एक एंगल का मेजरमेंट कितना रहता है 60 डिग्री, है कि नहीं. तो मैं एक छोटा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, ये जस्ट मेरा एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि एंगल क्यों नहीं होता है. तो ये छोटा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, हर एक का मेजरमेंट 60 डिग्री है. ठीक है ना, अब मैंने बड़ा सा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, हर एक का मेजरमेंट क्या है, हर एक का मेजरमेंट कितना है 60 डिग्री, इसका भी 60 है, सब 60 डिग्री है ना. ओके, हियर आल्सो ऑल द एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री, यहां भी. ठीक है ना 60 डिग्री. ओके, नाउ दे आर सिमिलर, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑल आर सिमिलर, दे आर सेम इन शेप, उनका शेप एक ही होगा. इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का शेप हमेशा इक्वल होता है, सेम होता है शेप, लेकिन साइज इक्वल है क्या, देखो they are different in size. So equilateral triangles are similar in shape but they are not congruent. So this rule we cannot apply here.
मतलब ये रूल ही नहीं होगा। दिस इज नॉट ए क्राइटेरिया हियर। यहाँ पे एक क्राइटेरिया, ये मतलब एक कोई भी क्राइटेरिया में नहीं पड़ता है। ठीक है, बात को समझो, ठीक है ना, ये कोई कंडीशन नहीं होता है। नहीं तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाता, अगर ये कंडीशन होता तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाता, एक छोटा सा ट्रायंगल और बड़ा सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता, जो कि इम्पॉसिबल है ना। बात समझो, तो एंगल 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 नहीं, क्योंकि दो ट्रायंगल के एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे हो सकते हैं दो ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, लेकिन उनके साइड्स फिर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल डेफिनेटली इक्वल होंगे, समझा? अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स दो ट्रायंगल के इक्वल होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स डेफिनेटली इक्वल होंगे, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे दो ट्रायंगल के, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं भी हो सकते, इसमें नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारा एग्जांपल्स है, मैंने तो बस इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लोग समझते हो तो मैंने ये एग्जांपल दे दिया, ठीक है ना। इसलिए ये क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के लिए नहीं आता है। दूसरा कोई कहीं कभी मिलेगा आपको वो अलग बात है, लेकिन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। अंडरस्टूड? ओके, दैट मीन्स वी विल हैव ओनली दिस 4 criteria. Okay, now we'll go from the first. You can understand very easily because you have already got this one in right from class 7 8. Okay, the two triangles are congruent if their corresponding sides are equal. Two triangles are first condition is two triangles are congruent if their corresponding sides are equal है। corresponding side वाला बात पहले भी मैंने बताया, ABC एक ट्रायंगल और ये XYZ दूसरा ट्रायंगल है ना, ठीक है ना। अगर AB इक्वल टू XY होता है और BC इक्वल टू YZ होता है और AC इक्वल टू XZ होता है, तब क्या होगा, ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब ट्रायंगल ABC कैसे लिखा जाता है, इसको ABC कॉन्ग्रुएंट तो अभी लिख सकते हैं हम लोग XYZ, ट्रायंगल XYZ। कब नहीं लिख सकते वो भी मैंने बताया, जो कौन सा रूल में होते हैं, आपको लिखना है साइड क्राइटेरिया से। ये साइड रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, समझ में आता है, सिंपल सा बात है। इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स ये इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देन दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सिंपल, ठीक है। So friends, the next criteria is side angle side, that is SAS congruence rule. Okay, the second rule, congruence rule. Okay, what it says, अब ये क्या बोलता है कि यहाँ पे क्या होता है, दो ट्रायंगल मान लीजिए, यहाँ पे ये दो ट्रायंगल है, तो आपका ये ट्रायंगल PQR है और ये ट्रायंगल मान लीजिए XYZ है, ठीक है, XYZ, ये दो ट्रायंगल है। अब इसमें ये दोनों ट्रायंगल में दो साइड, देखो यहाँ पे साइड तो दो साइड और एक एंगल, सीधा सीधी बात, यहाँ पे कोई ज्यादा झमेला तो नहीं है। ओके, देखो यहाँ पे दो साइड है और एक एंगल है बीच में, ठीक है ना, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बन जाता है। तो देखो यहाँ पे साइड PQ, ध्यान से बहुत इंटरेस्टिंग है, साइड PQ और XY इक्वल है, और मान लो ये QR और ये YZ इक्वल है, ठीक है, और उसके साथ ये एंगल P और एंगल X इक्वल हो गया। मतलब ये हो गया कि ऐसा, मतलब PQ इज इक्वल टू QR हो गया, और एक साइड जो है ना आपके, ये QR इज इक्वल टू YZ ये, और हमको एंगल P और एंगल X इक्वल हुआ। तो अभी यहाँ पे दो पेयर ऑफ साइड्स और एक पेयर ऑफ एंगल इक्वल हो गया, तो उस हिसाब से हम लोग को ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होना था, लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, हम लोग चेक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग का ये क्राइटेरिया गलत हो रहा है, हम लोग का सिस्टम कुछ गलत है यहाँ पे। इसमें ऐसे नहीं होता है, देखो ये अगर एंगल P नहीं होगा, P होने से P तो कुछ बाहर का एंगल हो रहा है, हम लोग को इंक्लूडेड एंगल होना पड़ेगा, जो दो इक्वल साइड से उन लोग का इंक्लूडेड एंगल होना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे
PQ and XY are corresponding sides, QR and then YZ are corresponding side. The angle between this PQ and QR and the angle between XY and YZ, they are the included angle. They are the included angle. Now how? Side, then included angle, that is angle and then side. The angle must be included. If I write with P, no, it is wrong. We cannot write here. We cannot have P here. We should have which one? For this criteria, we should have which angle? We should have angle Q is equal to angle Y. अगर हम लोग के पास Q इक्वल टू Y दिया गया है तभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बोल पाएंगे, ठीक है ना। अगर ये साइड इक्वल टू ये साइड, ये साइड इक्वल टू ये साइड, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया है, तभी भी हम लोग नहीं बता पाएंगे कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। वी आर नॉट एबल टू चेक। हम लोग कब करेंगे? जब कब कॉन्ग्रुएंट बोल पाएंगे? जब ये जो एंगल है वो इंक्लूडेड होना पड़ेगा। यहाँ पे क्राइटेरिया को कैसे लिखा गया? साइड एंगल साइड, मतलब दिस एंगल इज इंक्लूडेड इन बिटवीन द साइड्स, है ना। दिस एंगल इज इन बिटवीन द साइड्स। हम लोग साइड एंगल साइड जो है ना, साइड एंगल साइड को हम लोग साइड एंगल नहीं लिख सकते, इसीलिए नहीं लिख सकते, ठीक है ना। और या फिर हम लोग इसको एंगल साइड भी नहीं लिख सकते, ठीक है। हम लोग साइड एंगल साइड को साइड एंगल साइड ही लिखना है, क्योंकि वो एंगल को मस्ट भी इंक्लूडेड होना ही पड़ेगा। दैट्स एकदम जरूरी है ये, ठीक है ना। वी कैनॉट राइट देम एस ए, दैट इज साइड एंगल। यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, वैसे नहीं लिख सकते, बिकॉज दैट एंगल शुड बी इंक्लूडेड। अगर मान लो ये P और Q दिया गया, ये नहीं दिया है, मान लो ये दोनों एंगल इक्वल दिया, तो क्या मैं बता पा रहा हूं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, मैं नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि हम लोग के पास जो क्राइटेरिया है उसमें वो फिट नहीं बैठता। कहां पे फिट नहीं बैठता? वो जो बीच का एंगल है, इंक्लूडेड एंगल, वो यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा? तो इसमें क्या होना चाहिए? हम लोग को साइड एंगल साइड में एंगल को मस्ट भी इंक्लूडेड होना है, तभी लिख सकेंगे। नाउ वी कैन राइट ट्रायंगल, नाउ वी कैन राइट, बिकॉज़ PQ इक्वल टू QR, PQ इक्वल टू XY था, सॉरी, PQ इक्वल टू XY, ये PQ और XY इक्वल, और ये QR और YZ इक्वल। अच्छा, QR और YZ इक्वल। अभी ये बीच का एंगल देखो, इन दोनों का बीच का, ये और ये तो इक्वल है, हम लोग का दो साइड के साथ, उसका दो साइड के साथ ये दोनों एंगल, दोनों साइड्स इक्वल है। दैट मींस दिस टू साइड्स आर equal to the corresponding sides of these two sides. Okay, that means then this angle is the included angle. So this angle equal, that is angle Q equal to angle Y. Then they will be congruent. Now we can write they are congruent. That is, now we can write triangle PQR are congruent to triangle XYZ. Now we can write according to side angle, according to side angle side हम लोग अब लिख सकेंगे, ठीक ना। इसमें सबसे जरूरी चीज वही था, इंक्लूडेड एंगल। बाकी आप लोग तो सीख चुके हो, क्लास 7 से कर रहे हो, लेकिन कुछ चीजें हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है हमको समझना है एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। एंगल साइड एंगल, इसमें क्या है? दो साइड और बीच में दो एंगल्स और बीच में एक साइड है, ठीक है ना। मान लो ये ट्रायंगल ABC है, और ये ट्रायंगल PQR है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आगे में भी इंक्लूडेड एंगल था, बीच में लिखने वाला, यहाँ भाई ये एस मतलब इंक्लूडेड एंगल है, इंक्लूडेड साइड है, आई एम सॉरी, टू एंगल के बीच में ये इंक्लूडेड साइड है। तो मान लीजिए ये एंगल A इक्वल टू एंगल P, तो फिर एंगल B और यहाँ पे एंगल Q, तो ये दोनों एंगल का बीच का साइड कौन सा है? AB, है ना। दोनों एंगल के साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एंगल इक्वल टू ये इक्वल टू ये, मान लो यहाँ पे डबल कर देते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और इक्वल, फिर ये साइड और ये साइड इक्वल। देखो अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि इसका जो है ना दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड्स इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC congruent to triangle PQR according to angle side angle ना, ठीक है ना। इसमें भी समस्या नहीं है ना, ये दोनों साइड, दोनों एंगल्स और बीच का साइड,
ये दोनों एंगल्स और ये बीच का साइड्स, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर ऐसा होता है दोस्तों, मान लो ये नहीं होता है, ये साइड नहीं होता है, जैसे आगे में मैंने कराया था साइड एंगल साइड के लिए, ये नहीं है, मान लो ये नहीं है, ये साइड है और ये साइड है, मान लो ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू एंगल, और ये साइड इक्वल टू ये साइड, तब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? साइड इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे साइड इंक्लूडेड नहीं है, कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? इस कंडीशन में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। इस कंडीशन में क्या होगा? ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैंने ये जो एंगल साइड एंगल को एक ही क्राइटेरिया बना के लिखा, ज्यादा मैंने नहीं लिखा इसको। देखो इसमें इंक्लूडेड हो या ना हो वो साइड, दो एंगल इक्वल है और वो जो साइड जो है वो इंक्लूडेड हो या ना हो, वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग एंगल साइड एंगल को हम लोग एंगल एंगल साइड भी लिख सकते हैं, दैट्स वेरी मच ट्रू। और हम लोग इसको साइड एंगल एंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे वो जो साइड है वो इंक्लूडेड होना ही है, कोई जरूरी नहीं है, इंक्लूडेड होने से भी नहीं होने से भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब, ठीक है। लेकिन साइड एंगल साइड में एंगल को मस्ट इंक्लूडेड होना था, साइड एंगल साइड में वो एंगल को मस्ट इंक्लूडेड एंगल होना है, जरूरी, डेफिनेट चाहिए वो, ठीक है ना। बट हियर इट इज नॉट कंपल्सरी, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। इसमें क्या होता है, एंगल साइड एंगल में कोई भी दो एंगल्स, वो ट्रायंगल का कोई भी दो एंगल के साथ इक्वल हुआ और कोई भी साइड्स इक्वल हो गए, एक पेयर, ठीक है ना, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो अभी साइड एंगल साइड में और एंगल साइड एंगल में थोड़ा सा डिफरेंस और थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसको क्लियर करो फटाफट। कैसे क्लियर करोगे? साइड एंगल साइड में एंगल को मस्ट भी इंक्लूडेड होना है, लेकिन एंगल साइड एंगल में जो है ना वो एंगल जो है इंक्लूडेड नहीं होने से भी होगा, मतलब ये कंडीशन में भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट एंगल साइड एंगल इज एंगल एंगल साइड और साइड एंगल एंगल ऑल आर सेम, ठीक है ना। किसी भी तरह से लिख सकते हो, इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको किसी बुक में डिवाइड करके इसको एक क्राइटेरिया अलग से, इसके लिए अलग से, इसके लिए अलग से बताया गया, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं था, ये चीज जो था एक ही क्राइटेरिया में आप समझ सकते हो, ठीक है ना। एक ही चीज में आप समझ सकते हो कि एंगल साइड एंगल हो या एंगल एंगल साइड हो या साइड एंगल एंगल हो, वो चीज एक ही है। वो साइड जो है वो दोनों एंगल का बीच का इंक्लूडेड साइड होने से भी होगा, नहीं होने से भी चलेगा, ठीक है ना। अंडरस्टूड, ठीक है, वेरी नाइस। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थर्ड वाला क्राइटेरिया रियली वेरी इंटरेस्टिंग है। कब इंटरेस्टिंग बन जाता है? जब सेकेंड हम लोग समझ लेते हैं, जब हम लोग को साइड एंगल साइड जब समझ में आता है, उसके बाद ये ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है, ठीक है ना। ओके, तो लास्ट जो क्राइटेरिया होता है वो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल है, ठीक है ना। तो ये तो सिर्फ RHS ही पता चलता है। RHS मतलब इट्स नॉट राइट हैंड साइड, ओके। बच्चे लोग ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, RHS उन लोगों का लिखने का आदत होता है, तो RHS मतलब राइट हैंड साइड नहीं है, यहाँ पे ये राइट हैंड साइड नहीं है, दिस इज राइट हाइपोटेनस एंड साइड। ये राइट एंगल, राइट एंगल, ओके, हाइपोटेनस और साइड राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, ठीक है ना। इसका मतलब जो दो राइट एंगल ट्रायंगल का, एक तो राइट एंगल हो ही गया, एक पेयर तो राइट एंगल का हो गया, दूसरा उसका हाइपोटेनस मस्ट इक्वल होना है, दोनों का हाइपोटेनस इक्वल होना है, और बाकी जो कोई भी साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना है, ठीक है। कोई भी एक पेयर साइड इक्वल होना है। पहला उन लोग का एंगल्स देखिए, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल Q इक्वल टू, मान लो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री कौन सा है, यहाँ पे Y, एंगल Y है, एंगल Q इक्वल टू एंगल Y। सेकेंड वाला जो है ये अगर हाइपोटेनस को तो इक्वल होना ही पड़ेगा, मस्ट भी, हाइपोटेनस को इक्वल होना ही पड़ेगा, ये हाइपोटेनस और हाइपोटेनस इक्वल, ठीक है ना। दैट मीन्स यू कैन राइट PR इज इक्वल टू XZ, ये तो इक्वल होना ही है, हाइपोटेनस मस्ट है ना। ये दोनों 90 डिग्री हो गए, है ना, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ठीक ना। फिर कोई भी एक पेयर, अब मान लो ये और ये करस्पॉन्डिंग लग रहा है, तो ये तो आपका इसका मतलब PQ इक्वल टू
एक्स वाई, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, ये जो है ना साइड, तो ये राइट है ना, हाइपोटेनस साइड से ये दोनों ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ऑर्डर मेंटेन करके लिखने से भी ये एक्स वाई जेड ही हो रहा है। देखो ट्रायंगल एक्स वाई जेड ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया अकॉर्डिंग टू आर एच एस, है ना। सिंपल क्राइटेरिया है ये, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के को ही बताता है दो राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कब, जब उन लोग का हाइपोटेनस इक्वल होगा और एक साइड के साथ, है ना। तो हम लोग को दो चीज चेक करना है, हाइपोटेनस और एक कोई साइड इक्वल है कि नहीं है, ठीक है ना। हाइपोटेनस एक पेयर हो गया और साइड और एक पेयर हो गया, ठीक है ना। तो ये साइड एंगल साइड तो नहीं है, साइड एंगल साइड के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते आप लोग। देखो अभी यहाँ पे कैसे साइड एंगल साइड हो गया, ये तो साइड एंगल साइड तो नहीं हुआ ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो साइड से यहाँ पे एंगल नॉट इंक्लूडेड, तो साइड एंगल साइड नहीं है, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में होता है ऐसा, इसीलिए ये एक्स्ट्रा क्राइटेरिया है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है ना। हाँ, इसमें दो हाइपोटेनस को मस्ट भी इक्वल होना ही पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल तो राइट हो ही गया हो, तो एंगल्स तो हो ही गए, तो हाइपोटेनस को इक्वल होना है, वही चेक करना है। और नेक्स्ट और एक पेयर अगर इक्वल हो गया तो वो दोनों ट्रायंगल इस क्राइटेरिया में वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ओके, वी नीड नॉट टू चेक अदर थिंग्स, जस्ट राइट एंगल इज 90 डिग्री, दैट्स ओके, that is right for right angle triangle only. Another one is we must check their hypotenuse, whether their hypotenuse are equal or not. If their hypotenuse equal, then we will go for one more pair. So if one more pair also equal, that means then these two triangles will be congruent according to this RHS rule. Okay, so we will have completed this all four rules. The first and last one very simple. We will have to be a bit confused in second and third, that is side angle side and angle side. So please repeat and check it, practice and practice, we can understand. So this is not gonna be very tough for you, really simple चीजें कर लेंगे आप लोग, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। बिना प्रैक्टिस का सिंपल चीज भी डिफिकल्ट बन जाता है, ठीक है ना। ओके